सब लोग लियन के बारे में बात करने लगे कि वो एपोकैलिप्स की साइड है, वो उसे बचाना चाहती है। लियन ये समझ गई थी कि उसके मुंह से सच उगलवाने की आसान की ये चाल थी, लेकिन वो कुछ कहे उससे पहले ल्यूसिया कहने लगी कि लियन डार्क एज को बचाने की कोशिश नहीं कर रही है। वो बहुत ही इमोशंस डाल के बोल रही थी कि उसे बस उन लोगों के लिए सॉरी फील हो रहा है। वो एक हीलर है तो वो खुद को रोक नहीं पाती और उन लोगों के लिए सॉरी फील करती है। आखिरकार वो लोग भी तो जिंदा जाने हैं। लियन तो कंफ्यूज थी कि आखिर ल्यूसिया ऐसा क्यों करे है, लेकिन सब लोग उसकी बात से बहुत ही प्रभावित हो गए और उसकी तारीफ करने लगे। ल्यूसिया कहती है मैं भी एक हीलर हूँ और ऊपर से करीन किसी जासूस को अपने साथ थोड़ी लाएगा। करीन कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर लेडी लियन एक जासूस होती तो मैं यहाँ उसे ल्यूस में अपने साथ लाता ही नहीं। तो इस तरह से सबने ल्यूसिया की बात मान ली और उस पे तारीफों की बौछार होने लगी। लियन को तो समझ में नहीं आ रहा था कि ल्यूसिया उसका अच्छा चाहती है या फिर बुरा चाहती है। आसान, लियन और करीन उन तीनों को छोड़ के पूरे घंटे तक उस मीटिंग में सबने बस ल्यूसिया की तारीफ ही की और कुछ तो उसके लिए गिफ्ट्स भी लाए थे। तो लियन उस बारे में सोचती है कि वो कोई हाई रैंकिंग लोगों की मीटिंग की जगह कोई फैन क्लब मीटिंग लग रही थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं ल्यूस का क्या होगा। वो 16 की 3 देवी की स्टैचू के पास बैठी थी, तो ल्यूसिया ने बताया कि तुम वहाँ पे नहीं बैठ सकती, सिर्फ उसे छूने से ही तुम्हें जेल में डाल दिया जा सकता है। और फिर वो उन तीनों देवियों के बारे में बताती है कि वो सीधा 16 के अंडर काम करती है, क्लाचो, राक्षस और पेनिनसुला। अगर उन तीनों में से कोई एक भी अपना काम ना करे तो लाल धागे से जो पर्सन जुड़ा हुआ होता है वो मर जाता है या फिर हमेशा उसके साथ बुराई होता रहता है। तो इसीलिए ही 16 और उन तीनों के बीच में किसी की जरूरत है, उसका रोल ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है और वो मैं हूँ। लियन सोचती है कि आई थिंक मैंने ऐसा कुछ पढ़ा तो था और वो ल्यूसिया को थैंक्स कर रही थी। तभी ल्यूसिया उसे दमियन वाला लॉकेट वापस करती है। लियन कंफ्यूजिंगली पूछती है कि तुम तो रो रही थी ना कि मैं तुम पे झूठा आरोप लगा रही हूँ, तो क्या वो सब कुछ झूठ था? ल्यूसिया कहती है कि तुम्हें तो मेरा शुक्र मनाना चाहिए। अगर किसी को पता चल जाता कि तुम एपोकैलिप्स के मेंबर की फोटो वाला लॉकेट अपने साथ लेके घूम रही हो तो क्या होता? तुम्हें धूप में तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता। लियन कहती है कि इसका मतलब तुमने मुझे बचाने के लिए ऐसा किया क्योंकि तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी। ये सुनते ही ल्यूसिया ब्लश हो गई और चिल्लाती है कि कुछ ज्यादा में सोचने लगो। अगर सब लोग तुम्हें जासूस मानने लगते तो उससे करीन भी मुसीबत में पड़ सकता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। लियन सोचती है कि इसका मतलब ल्यूसिया अच्छी है, मैं उसे गलत समझ रही थी और वो उसका शुक्रिया अदा करती है। लेकिन ल्यूसिया एम्बेरसमेंट के मारे उस पर और ज्यादा चिल्लाने लगी कि करीन को और ज्यादा मुसीबत में मत डालो और क्या तुम पागल हो, सबके सामने डार्क एज को क्यों प्रोटेक्ट कर रही थी। वो अपने नाखूनों को काटती हुई बोले जा रही थी कि पता नहीं करीन ने इस लड़की को कहाँ से लाया है, तुम तो ओरिजिनल स्टोरी में भी नहीं थी। ये सुनते ही लियन समझ गई कि ल्यूसिया ने ये बॉडी पजेस की है। ओरिजिनल स्टोरी में भी ऐसा ही था कि लियन जिस दुनिया से है उसी दुनिया से एक लड़की किसी दूसरी दुनिया में चली गई, मतलब कि इस डीमन वाली दुनिया में। वहाँ पे वो हीलर प्रीस्ट बन के रह रही थी और पूरी कहानी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही थी। और वो लड़की थी ल्यूसिया, जिसे पता था कि ये दूसरी दुनिया है और लियन को भी पता है क्योंकि उसने ये पूरी स्टोरी पढ़ी हुई है।